वेलकम टू थियरी ऑफ बायोलॉजी। और आज हम शुरू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एक सीरीज, जिस सीरीज में हम बायोटेक्नोलॉजी की सारी एप्लीकेशन और वो सारी प्रोसेस जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी विल एक्चुअली गोना यूज द लिविंग ऑर्गेनिज्म and will make the product and provide the services which is beneficial to the human beings. So here this is the introduction. Biotechnology, it deals with all those techniques of using the live organism or the enzyme to form the organism to produce products एंड प्रोसेसेस विच इज़ यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स। जिस तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन को हमने बनाया है, इसके अलावा हमने कितने सारे जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं उनको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज़ करके हमने प्रिपेयर किया है। सो ये सारी की सारी एप्लीकेशन, चाहे वो जीन थेरेपी हो या फिर हम किसी भी तरीके से हम जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या एनिमल्स को भी हम बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी टर्म की, तो सबसे फर्स्ट ये टर्म कॉइन की थी कार्ल रेके ने 1971। सो द पर्सन कार्ल रेके in 1917 he first time used the term biotechnology. Now this huge branch of the biotechnology, इसको हम दो एरा में या फिर दो फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पास ओल्ड या फिर जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जिसको बोलते थे, जिसमें बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटीज़ को देखते थे कि किस तरीके से माइक्रोब्स को यूज़ करके हमने सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन किया है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड बियर। तो in these processes all are micro mediated processes, so they comes under the traditional biotechnology. Now let's move on to the modern biotechnology. In modern biotechnology we're gonna deal about this genetic engineering, which is also known as a recombinant DNA technology, or we can say the rDNA technology. इस टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से वैक्टर को यूज करने वाले हैं। हमारे पास प्लाज्मिड, यानी कि अगर हम बात करें द मेजर इन्वेंशन और द डिस्कवरी ऑफ द इन द बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द प्लाज्मिड विच इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ वैक्टर, एंड द सेकेंड वन इज द डिस्कवरी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वी हैव थ्री साइंटिस्ट, आर्बर, नाथन एंड स्मिथ। इन तीनों ने ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को 1970 में डिस्कवर किया था, जिसके लिए 1978 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके अलावा जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो पॉल बर्ग ने बनाया था। इन्होंने SV40 जीन वायरस के डीएनए को इंट्रोड्यूस किया था बैक्टीरिया के अंदर बाय यूज द लैम्डा फास्ट। तो फॉर दिस बेसिकली रिकॉग्निशन पॉल बर्ग को जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉर्न ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो आपके पास बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करके इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। तो ये है हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। इन द नेक्स्ट पार्ट विल गोना डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सम ऑफ द टूल्स विच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।